सोशल मीडिया का जमाना है और आए दिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कई लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है। कोई अनजान व्यक्ति के साथ कोई लड़की की दोस्ती हो जाती है और उसके बाद दोनों के बीच प्रेम जो है वो बढ़ जाता है और यही वजह है कि आए दिन अनहोनी भी होती है। देखिए, ताजा मामला राजधानी रांची के अनगढ़ा से सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की की दोस्ती जो है एक लड़के से होती है जिसका नाम हरिचंद्र महतो बताया जाता है। और नाबालिग लड़की और हरिचंद्र महतो प्लान करते हैं कि दोनों मिलते हैं और राजधानी रांची को एक्सप्लोर करते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच एक प्लानिंग होती है कि अब हम लोग चलते हैं कोई डैम घूमने के लिए, जिसके बाद दोनों ही डैम घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन घुमाने के बहाने जो हरिचंद्र महतो है वो नाबालिग लड़की को अपने घर लेकर जाता है, वहां उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद नाबालिग लड़की को अपने घर यानी कि कोकर उसे छोड़ देता है। जिसके बाद जो नाबालिग लड़की है अपने पापा को जानकारी देती है और उसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज होता है और फिलहाल हरिचंद्र महतो की गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बहुत जल्द दोस्त भी बन रहे हैं और अनहोनी भी घट रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में कई ऐसे मामले हैं जो अलग अलग जगह से सामने आए हैं। फिलहाल राजधानी रांची के जो अनगढ़ा से मामला है वो क्या है? देखिए, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, दुनिया को अपने मुट्ठी में समेटने की कोशिश की, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी हैं तो काफ़ी अधिक दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। आए दिन हम लोग मीडिया में हैं तो ये खबरें जो है हम देखते हैं अक्सर कि सोशल मीडिया के माध्यम से कभी किसी को फेसबुक से प्यार हो जा रहा है, कभी इंस्टाग्राम से प्यार हो रहा है, कभी व्हाट्सएप से चैटिंग के दौरान जो है प्लानिंग होते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे से मिलने का सिलसिला शुरू होता है, एक दूसरे का विश्वास जीतने का सिलसिला होता है। देखिए, झूठ की बुनियाद काफ़ी बड़े होते हैं। यही सच्चाई अब इस घटना में भी देखने को मिली कि जिस तरह से 15 दिन पहले एक लड़की से एक लड़का की बातचीत होती है इंस्टाग्राम के माध्यम से और फिर दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है कि आखिर पहली बार हम लोगों की मुलाकात कैसे हो, कहाँ हो और उसे यादगार बनाया जाए। अब भरोसा जो है बातचीत के माध्यम से होता है, एक दूसरे की सच्चाई को जान नहीं रहा है, सीने के अंदर क्या छिपा है, जुबान से क्या निकल रहा है, मैसेज के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, ये किसी को पता नहीं। यही घटना जो है इस लड़की के साथ भी हुआ है। अब जब इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई तो फिर लड़का जो है लगातार मैसेज करता रहा, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, तमाम तरह से उससे एक संपर्क बनाने की कोशिश हुई। फिर प्लानिंग हुआ कि एक गैतलसूद डैम पर क्यों ना हम लोग मिलें, तो वो लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचती है, ये लड़का भी पहुँचता है, सबको एक तरह से छोटा पार्टी देता है। फिर उसके बाद सभी लड़कियों को उसकी जो सहेली होती है उसको घर भेज दिया जाता है और ये लड़का अपने साथ उस लड़की को लेकर अपने घर जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसको फिर रात को ही उसको घर छोड़ता है। लेकिन रात में ही आखिर ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि रात बीतने के बाद फिर सुबह में वो बच्ची जो है अपनी पूरी कहानी जो 15 दिनों के भीतर हुई वो तमाम बातें जो है विस्तार से अपने पिता को बताती है। फिर पिता उसे थाने लेकर आती है, अनगढ़ा थाने में मामला दर्ज होता है। फिर 2 थानों का ये मामला हो जाता है क्योंकि कोकर की ये रहने वाली है और अनगढ़ा का वो लड़का रहने वाला था। फिर पिता जो है वो थाना पहुंचते हैं, मामला दर्ज कराता है और फिर आरोपी की गिरफ्तारी होती है। पॉस्को एक्ट के तहत जो है युवक को फिलहाल जेल भेज दिया जाता है। मामले की जाँच हो रही है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया एक साधन बना आसानी से एक दूसरे लोगों के बीच दोस्ती को बढ़ाने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो कम और नुकसान ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक लड़की एक लड़का से दोस्ती करता है, फिर एक दूसरे का विश्वास जीतने की कोशिश होता है और उसी के विश्वास पर जो है वो अपने घर से निकलकर एक जगह पर मिलने आता है। कई बार तो जान तक ले ली जाती है। तो इससे बचने और संभलने की ज़रूरत है क्योंकि ये जितना लाभदायक है सोशल मीडिया, उससे कहीं ज़्यादा ये नुकसानदायक भी है। तो देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी लोग चाहते हैं कि दोस्ती बढ़ाए और यही वजह है कि कई बार लड़कियां जो है इसकी शिकार हो जाती है। ताज़ा मामला जो सामने आया है वो अनगढ़ा से आया है, लेकिन फिलहाल जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इसके ज़रिए अनजान व्यक्तियों से दोस्ती जो है वो बढ़ाई जाती है, उसके बाद प्लानिंग होती है और इस तरीके की घटना जो है वो सामने आती है। देखिए, सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं,
सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य ऐसे स्टेट है जहां पर इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें ही सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमें अपने कह सकते हैं एक लिमिट तक ही बात करने की आवश्यकता है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी से मिलने की, कोई अनजान व्यक्ति से मिलने की, तो सावधान हो जाइए और इसके साथ सतर्क भी हो जाइए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।